कभी इसी विधानसभा के सदन में केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री यानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहते हुए कहा था कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पे जिस तरह से केजरीवाल को बरी किया गया, उनको एक्साइज मामले में, शराब आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को और अरविंद केजरीवाल को आज बरी किया गया, तमाम आरोपों से मुक्त किया गया। उससे वो बात साबित हो गई जो उन्होंने कभी सदन में बोला था। इसी तरीके से अब से लगभग 4 हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल को और अमानतुल्लाह खान को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के मामले में भी बरी किया गया राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट से। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब आरोप वो तमाम लगाए गए थे, जिसके बाद जेल डाला गया था और तमाम उसके ऊपर राजनीति गरमाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको भुनाया था, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की जो बात थी सच्ची ईमानदारी की, कट्टर ईमानदार छवि की, वो क्या अपनी जगह जायज थी? आज ये साबित हुआ है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। शराब आबकारी मामले में बरी होने के बाद में अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकल करके आए तो मीडिया के आगे, कैमरों के आगे भावुक हो गए, रोने लगे। मनीष सिसोदिया ने उन्हें सांत्वना दी और उसी वक्त में उन्होंने अपने जो दिल की बात थी वो पत्रकारों के सामने रखी। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, एक मरतबा उनके उन भावुक लम्हों को चाहता हूं कि आप लोग जरूर देखें और सुनें। के मौके पर अचार गोश्त का मजा सिर्फ नूरी अचार गोश्त मसाला के साथ। शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है।
मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों को, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। ये जो खुशबुएं हैं, ये एहसास है, नजरों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती है। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज एक ख्याल, शायद एक एहसास। जमजम परफ्यूमर्स। इस मामले पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह का क्या कहना है, एक बार वो सुनिए। और उससे पहले उन तस्वीरों को भी देखिए जब अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से मिले, कोर्ट का फैसला आने के बाद में घर गए, तो वो लम्हे क्या थे, एक बार वो भी देखिए और उसके बाद सुनिए संजय सिंह को। बहरहाल अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ये ऐसा लगा केजरीवाल को कि ईडी के मामलों से भी और जिस तरह शराब घोटाले मामले में उन्हें बरी किया गया, कोर्ट ने तमाम आरोपों से मुक्त किया, बाइज्जत बरी किया, एक्विटल मिला, उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आप लोग हमारे साथ दिल्ली विधानसभा से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।